अक्सर लोगों के मन में आता है कि भाई ध्यान क्या है। तो आज हम विवेकानंद जी की भाषा में इसे सीखेंगे, समझेंगे कि आखिर ध्यान क्या है और क्यों करने चाहिए। तो बच्चों, मैं आपके सामने में सफलता के सोपान, ये जो किताब लिखी है स्वामी विवेकानंद जी ने, इसमें इसका जो 4th चैप्टर है ध्यान, उसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान क्या है? ध्यान वह बल है जो हमें इस सब का सामना करने का सामर्थ्य देता है। प्रकृति हमसे कहती है कि अब बदमाश बैठ और रो, गर्त में गिर। मैं कहता हूँ कि मुझे न रोना है न गिरना है, मैं उछल पड़ता हूँ। तो यह ध्यान की शक्ति है। तो ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग सा लगा होगा ना। प्रत्येक व्यक्ति का अपना मार्ग है, पर सामान्य सिद्धांत ये है कि मन को पकड़ो, मन को नियंत्रण में रखो। मन एक झील के समान है और उसमें गिरने वाला हर पत्थर तरंगें उठाता है। तो हमारे मन में पत्थर नहीं गिरते, लेकिन अलग अलग आइडियाज, अलग अलग ख्यालात आते रहते हैं ना, वो पत्थर ही तो हैं। ये तरंगें हमें देखने नहीं देती कि हम क्या हैं, तो उसे शांत होने दो। प्रकृति की तरंगें मत उठाने दो, शांत रहो, और तब कुछ समय के बाद में वह तुम्हें छोड़ देगी। तब हम जान सकेंगे कि हम क्या हैं। किसी विषय पर मन को एकाग्र करने का ही नाम ध्यान है। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सीखा था ना कि एकाग्रता क्या है, फोकस्ड रहना क्या है ना। तो एकाग्र करना, किसी भी काम में अपना शरीर और मन दोनों का दोनों पूरी तरह से लगा देना, यही तो एकाग्रता है। और एकाग्र करना ही ध्यान है। किसी एक विषय पर मन की एकाग्रता हो जाने से वह एकाग्रता जिस विषय पर चाहो उस पर लगा सकते हो। किसी सामान्य बाहरी विषय का भी आश्रय लेकर ध्यान करने का अभ्यास करने से मन की एकाग्रता होती है। जिसमें जिसका मन लगता है उसी के ध्यान का अभ्यास करने से मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। दुनिया में सभी पैगंबर, कवि, अन्वेषक, इन्वेंटर, साइंटिस्ट है ना, ये इनकी जो कल्पना शक्ति थी ना, वो बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। ये अपने मन में बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच सकते थे। तो कहते हैं कि कल्पना प्रेरणा का द्वार है और समस्त विचार का आधार है। और मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में सारी चीज़ें मन से, कल्पना से ही तो शुरू होती हैं। जो मन सोचेगा हम वही करेंगे। योगी के लिए 3 बड़ी आवश्यकताएं हैं। प्रथम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता। प्रत्येक प्रकार की मलिनता तथा मन को पतन की ओर ढकेलने वाली सभी बातों का परित्याग आवश्यक है। द्वितीय, धैर्य, पेशेंस। प्रारंभ में आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट होते हैं जब हम ध्यान करते हैं तो, लेकिन फिर बाद में वे सब के सब अंतर्निहित हो जाएंगे। और यदि आप ध्यान करते समय पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे, तो अंत में सिद्धि सुनिश्चित है। कौन सी सिद्धि? जिस विषय के लिए, जो बात सोचने के लिए आपने ध्यान लगाया है। तीसरी बात है लगन। सुख दुख, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, सभी दशाओं में साधना में एक दिन का भी नागा ना करो। स्नान के पश्चात बैठ जाओ, आसन दृढ़ रखो, अर्थात ऐसी भावना करो कि तुम चट्टान की भांति दृढ़ हो, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग, कि तुम्हें कुछ भी विचलित करने में कोई भी तुम्हें डिविएट नहीं कर सकता। कंधे, सिर और कमर एक सीधी रेखा में रखो, पर मेरुदंड के ऊपर में जोर न डालो। समस्त शरीर के पूर्ण होने की भाव का चिंतन करो, यह सोचते हुए कि मुझे सत्य का साक्षात्कार करने के हेतु यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधन है। इस क्रिया के पश्चात अपनी नासिका के दोनों छिद्रों में से एक दीर्घ श्वास लो और फिर उसे बाहर निकालो। इसके पश्चात जितनी देर तक सरलतापूर्वक बिना श्वास लिए रह सको, इस प्रकार के 4 प्राणायाम करने चाहिए। अभी अभी ये जो अभ्यास बनाया है ना। चंचल मन को संयत करके हमें उसे विषयों से खींचना होगा और उसे एक विचार में केंद्रित करना होगा। यहाँ पर विषय का मतलब है दुनियावी आकर्षण से, हाँ, जिसमें हम अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छे घर में रहना, इन सब बातों के बारे में सोचते हैं। कार खरीदना, घर खरीदना।
तो हमें ना इन सब चीज़ों से मन हटाकर उसे एक विचार में केंद्रित करना होगा और बार बार इस क्रिया को करना आवश्यक है। मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय है कि चुपचाप बैठ जाना और उसे कुछ क्षण के लिए वह जहाँ जाए जाने देना, पकड़ना नहीं है, छोड़ देना है। दृढ़तापूर्वक इस भावना का चिंतन करो कि मैं मन को विचरण करते हुए देखने वाला साक्षी हूँ। आई एम जस्ट विटनेस, आई एम नॉट मन। मैं मन नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। मैं मन को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। इसके बाद मन को ऐसा सोचता हुआ कल्पना करो कि मानो कि वो तुमसे बिल्कुल भिन्न है, तुम अलग हो और मन अलग है। थोड़ी अलग सी फीलिंग होगी। जब वाम रंध्र से श्वास क्रिया हो बाईं नाक से तब विश्राम करो और दक्षिण रंध्र से तब कार्य, और जब दोनों से हो तब ध्यान। ऐसे करते हैं ध्यान। जब हम शांत हों तो दोनों नासिका रंध्रों से समान रूप से सांस ले रहे हों, तब समझना चाहिए कि हम मौन ध्यान की उपयुक्त स्थिति में हैं। किसी महापुरुष या साधु को लो जो पूर्ण रूप से अनासक्त हो और जिन पर तुम्हारी अत्यंत श्रद्धा हो। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि अगर आप सचमुच में ध्यान करना सीखना चाहते हो तो एक बार आपको किसी से थोड़ी मदद लेनी होगी। कोई योगी हो सकते हैं, कोई शिक्षक हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, लेकिन सीखने से पहले ये बात ज़रूरी है कि आपका उनकी बातों पर पूरा पूरा विश्वास हो। तो किसी महापुरुष या साधु को लो जो पूर्ण रूप से अनासक्त हों, जिन पर तुम्हारी अत्यंत श्रद्धा हो। उनके हृदय के बारे में चिंतन करो। उनका अंतःकरण सर्व विषयों में अनासक्त हो गया है, अतः उनके अंतःकरण के बारे में चिंतन करने पर तुम्हारा अंतःकरण शांत हो जाएगा। ये कुछ ऐसी ही बात है कि अगर हम किसी ज़्यादा रोशनी के करीब जाते हैं तो हमारा मन भी प्रकाश से आच्छादित हो जाता है ना। अगर हम किसी बड़े आदमी का साथ ले लेते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो उनके अच्छे विचारों का, उनके अच्छे व्यक्तित्व का कुछ अंश हमारे मन में, शरीर में भी तो जाएगा और हम लोग धीरे धीरे शांत होकर के उस रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। तो बच्चों, इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान के बारे में अपने विचार बताए। तो जल्दी मैं मिलता हूँ और आपके लिए लेकर के आता हूँ इनका अगला चैप्टर, सफलता के सोपान की किताब का, जिसका नाम है बल और शक्ति, है ना। आप सब लोग बलवान शक्तिमान होना चाहते हो ना, तो वेट करो मेरे नए लेक्चर का। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।